हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी माइंड में। आज मैं आपके लिए औसत का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। उससे पहले देखो मैंने औसत के 5-6-7 पार्ट करा दिए, लगभग 5-6। तो जिसने ना देखे वो जाकर वहाँ पे देख लें। तो आज देखते हैं औसत का न्यू पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन मैंने देखो 53 कराया था, आज 54 से शुरू करते हैं ना। 54 देखो 54 हमारा दिया है, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत है 38, है ना। तो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, इन चार का औसत कितना दिया? 38। इन चार का 38 है, तो 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12 और 3 15, 152 हो गया। अब उसके बाद में इसी सप्ताह में मंगल से लेकर शुक्रवार तक, है ना। तो मंगल, बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र, इन चार का जो औसत है वो कितना है? 40। तो ये कितना हो गया? 4 चौक 16, 160। देखो पहले सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, इन चार का जो औसत था वो कितना था? 38 था। तो 38 चौक कितना हो गया? 152। अब मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र तक का चार कितना? 40, तो 160 हो गया। अब क्या होना, देखो इसमें उसने कहा यदि सोमवार का तापमान 30 हो, उसने दिया सोमवार का तापमान 30, तो पहले यहाँ से देखो इसे कट कर लेते हैं, माइनस 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 और ये माइनस। तो यहाँ से ये माइनस प्लस हमारा कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सोमवार और माइनस शुक्रवार, बराबर 152 में से 160 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 8। ठीक, अब क्या करना है, देखो सोमवार का तापमान उसने दिया 30 माइनस शुक्र बराबर माइनस का 8, इधर ला के ये माइनस का 30 कर लो। तो माइनस का शुक्र बराबर माइनस का 8 और माइनस का 30, तो बराबर कितना है? माइनस का 38। तो माइनस शुक्र बराबर माइनस का 38, तो माइनस से माइनस कट कर लो, तो शुक्र बराबर कितना आ गया? शुक्रवार का आ गया 38 डिग्री तापमान। ये इसका आंसर है। देखो नॉर्मल सवाल है बिल्कुल। 4 दिन का दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन चार का औसत कितना दिया है? 38 दिया। देखो दोस्तों, तो क्या करना है, इसको गुणा करा हमने, 152 हो गया। अब उसके बाद में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन चार का भी दिया उसने कितना? 40, तो कितना हुआ? 160 हो गया। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कट कर लो, ये माइनस प्लस कट होगा, यहाँ से सोमवार और माइनस शुक्रवार बराबर माइनस का 8 हो गया। 160 में से 52 जाएगा, कितना जाएगा? 152, तो माइनस का 8। अब उसने कहा कि सोमवार का तापमान भी कितना है? 30 है, तो सोमवार का तापमान हमने 30 लगा दिया, इधर लाके से माइनस करो, तो माइनस 30 से माइनस 8 कितना हुआ? माइनस का 38, माइनस से माइनस कट कर लो, तो शुक्रवार कितना आ गया? 38 डिग्री। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इसको नोट कर लो। फिफ्टी 55 देखो क्या दिया है। देखो 55 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का जो औसत तापमान है 38.6 है। एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का कितना? 38.6। तो गुणा करते हैं, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 2 34 और 4 तिया 12 और 3 कितना हुआ? 15, 154.4। प्रथम 4 दिनों का 38.6 था, तो गुणा करा, इनका योग जो है कितना? 154.4 आ गया। उसके बाद में उसने कहा अंतिम 4 दिनों का औसत 40.3 था, तो अंतिम 4 दिनों का 40.3 है, तो गुणा करो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब उसने कहा इसमें यदि पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है 39.1 हो, पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन का, कितना? 39.1, तो कितना हुआ? 7 ही का ना 7, 7 नम 63 और 7 तिया 21 और 21 और 6 कितना हुआ? 27, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब उसने कहा है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रथम 4 दिन का ये, 4 दिन का ये कितने दिन का हो गया? 8 दिन का। ठीक, और ये है 7 दिन का, तो 8 वाले में 7 घटाओगे तो 1 दिन का बच जाएगा यहाँ पे ना। तो पहले इसको जोड़ लो, देखो 4 2 6, 4 और 1 5 और 5 6 11, 1 2 3। अब ये घटा लो 7 दिन का, 273.7।
तो देखो 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा पॉइंट, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यहाँ 11, 11 में से 7 गए तो 4 बचेगा। 41.9 आ गया बृहस्पतिवार का तापमान। सबसे पहली बात उसने कहा है कि पहले 4 दिनों का औसत 38.6 दिया तो 154.4 हो गया। फिर उसने कहा कि अगले 4 दिन का जो औसत है वो 40.3 है तो गुणा करेगा कितना 16/12 हो गया, है ना। उसके बाद में 7 दिनों का 39.1 है तो कितना हुआ 373.7 है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा देखो 8 दिनों में से जो पहले 4 दिन का उसको जोड़ लो और 7 दिन घटा दो, ठीक। तो घटाने बाद में क्या बच जाएगा 1 दिन का 41.9। तो आया होगा वैसे ये सवाल समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 56। अब देखो 56 क्या दिया है। 56 वाला क्वेश्चन दिया हमारा कि एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 है। तो एक कक्षा के छात्रों का जो औसत भार है कितना है 38 है। तो पूरी कक्षा का दिया है ना 38, पूरी कक्षा कितना दिया उसने, पूरी कक्षा का 38 है औसत भार, पूरी कक्षा का। एक छात्र की पूरी कक्षा का जो औसत भार है वो कितना है 38 है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसने कहा है कि इनमें से लड़कों का औसत भार 42 है, बॉयज़ का कितना है 42 है औसत भार, और गर्ल्स का 33 है, गर्ल्स का कितना है 33 है। तो यदि लड़कों की संख्या 25 हो, बॉयज़ की संख्या कितनी दी है 25, तो गर्ल्स की संख्या पूछिए कितनी होगी, x मान लेते हैं बराबर, टोटल सबका औसत 38 है जिसमें कि 25 लड़के हैं और x लड़की है, ठीक। सबसे पहली बात क्या देखना है, एक कक्षा का जो औसत है वो कितना है 38 है। अब कक्षा का औसत 38 है, इसमें मतलब लड़कियां और लड़के इसमें दोनों ही होंगे। अब जो बॉयज़ हैं वो 42 हैं, उनका औसत कितना है, मतलब बॉयज़ जो है उनका औसत 42 है और लड़कियों का 33 है। अब इनकी संख्या दी है 25, इनकी संख्या नहीं दी है, इनकी संख्या पूछिए गर्ल्स की, जबकि पूरी कक्षा का जो औसत है 38 है जिसमें 25 लड़कियों और x लड़कियां मानी हैं। तो उसने पूछा है कि बताइए इसमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो 25 दूनी 50, 25 चौका 100 कितना हुआ 105, प्लस उसके बाद में 33x और बराबर 25 अट्ठे 200, 25 तिया 75 और 20 कितना हुआ 95 और प्लस के 38x। अब क्या करते हैं, देखो 38 में से 33 घटाओ कितना बचेगा 5x, 1050 में से 950 घटाओ कितना बचेगा 100, 5 से कट कर लो 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो लड़की की जो संख्या आई है वो कितनी आई है 20 आई है। आया होगा समझ में। देखो एक कक्षा में जो औसत है वो कितना है 38 है, और जिसमें कि बॉयज़ का औसत 42 है और गर्ल्स का कितना है 33 है। इसमें बॉयज़ की संख्या 25 दी है, गर्ल्स की संख्या पूछिए कितनी होगी, और पूरी कक्षा का जो औसत है वो 38 है, ठीक, जिसमें 25 लड़के और x लड़कियां हैं। अब क्या करना है, देखो हमने इन दोनों गुणा किया, 1050 हुआ प्लस 33x बराबर 38 गुणा करी 25 से 950 प्लस के 38x। अब 38 में से 33 का तो 5x, 1050 में से 950 निकालो कितना बचेगा 100। अब 5 से कट कर लो 20 आ गया। तो लड़कियों की संख्या आई कितना आई है 20 आई। नोट करो उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो 57 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है, ठीक। यदि कक्षा के लड़के की औसत आयु 16.4 है और लड़की की औसत आयु 15.4 हो तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखो जो लड़कों का औसत है वो कितना 16.4 है बॉयज़ का, ठीक, और जो गर्ल्स का औसत है वो कितना है 15.4 है, गर्ल्स का 15.4 है, और पूरी कक्षा का भी कितना 15.8 है। ये पूरी कक्षा का है, ये बॉयज़ का है, ठीक है, और ये गर्ल्स का है। तो उसने अनुपात ही तो पूछा है, तो ये बॉयज़ का ये गर्ल्स का। अब कक्षा में क्या होंगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे, तो दोनों का लगा दिया 15.8, घटाओ 16.4 में से 15.8, 14 में से 8 कितना बचेगा 6.6, 15.8 मिनट 15.4 घटाओ कितना बचेगा 0.4, ठीक है। तो 0 से 0 कट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 इसका आंसर है। सबसे पहली बात
बॉयज़ का कितना दिया है 16.4 औसत, गर्ल्स का 15.4 और पूरी कक्षा का दिया 15.8। तो क्या करना है हमें, 16.4 में से 15.8 घटाओ 0.6 बचेगा, और 15.4 घटाओ किसमें 15.8 में से कितना बचेगा 0.4। तो पॉइंट से तो पॉइंट हमने कैंसिल कर लिया, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो 58 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया भैया 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलो के भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनका औसत भार 1.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का औसत भार कितना है? तो देखो 8 व्यक्ति में इसमें क्या है कि 65 किलो का एक व्यक्ति आ गया इसमें, ठीक। तो 8 व्यक्तियों में कितनी वृद्धि हो गई, 1.5 की वृद्धि हो गई ना। तो 15 × 120, इसका मतलब 12 बढ़ गया। देखो सबसे पहले उसने कहा कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलो के स्थान पर जो 65 किलो का था उसके स्थान पे एक नया आ गया और उसका औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ गया। तो 8 व्यक्तियों कितना बढ़ गया, इस पर 12 बढ़ गया, यानी कि 12 किलो का वजन का और बढ़ गया। तो 65 और 12 कितना हो गया, इसमें जोड़ दो, 65 किलो में 12 किलो 77 किलो का। तो अब जो नया आया है वो 77 किग्रा का आया है। यहाँ पर एक बात और समझ लो, एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें एक व्यक्ति जो 65 किलो का है वो उस समूह से चला जाता है, उसके स्थान पे एक नया आता है। अब नया कितने का आता है वो हमें देखना। तो जो पहले औसत था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 1.5 की वृद्धि हुई है। तो 1.5 का मतलब कितना हुआ, 12 की वृद्धि हुई है। तो 12 की वृद्धि हुई है, 12 65 में जोड़ दो, कितना हो गया 77। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आया होगा सभी क्वेश्चन में। ये 59 वाला क्वेश्चन जो दिया है उसको समझे क्या दिया है। 59 दिया भैया 16 व्यक्तियों का जो औसत भार है, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय दी है ना। तो 16 व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है, 80,800। तो ये 16 की है। अब एक व्यक्ति निकालोगे तो 16 से भाग करोगे, तो 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, 50-50 हो गई एक व्यक्ति की है, ठीक। उसके बाद में उसने कहा है कि इनमें से एक व्यक्ति की जो औसत आय है इनकी कुल आय का 120% है। तो एक व्यक्ति की जो औसत आय है उसे कितना 120%। तो 120% के लिए 100 कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट कर लो, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 60 आया इसका आंसर। समझ लो इस सवाल को। उसने कहा है कि 16 व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी है, 80,800 रुपये है, ठीक। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें एक व्यक्ति की आय निकालनी है। तो 16 से भाग कर लो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 0 ऐसे आ गया। एक व्यक्ति की जो आय कितनी आई, 50-50। तो एक व्यक्ति की आय का उसने कहा है कि 120% है। तो 120% के लिए 100 कर लिया हमने, 0 0 कट कर लो, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 60 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। 60 वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको समझ लो क्या दिया है। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपये की दर से, ना 5 कमीजें कितने की, 450 की दर से। तो 450 दर से कितनी हो गई, 0, 5 पंजे 25 और 520 और तो कितना हुआ 22, 2250 की हो गई। अब उसके बाद में उसने कहा है कि 4 पजामे 750 की दर से, ना 4 पजामे 750 की दर से खरीदे। तो ये कितने हो गए भाई, 0, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और तो कितना हुआ 30, 3000 रुपये के हो गए। अब उसके बाद में 12 जोड़ी जूते 750 की दर से। तो जब 12 जोड़ी जूते हैं वो कितने हैं, 750 की दर से। तो इन्हें भी गुणा कर लो, 0, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 कितना हुआ 90। तो ये हो गए 9000 के। उसने कहा उसका औसत खर्च प्रति वस्तु कितना था। तो एक बात यहाँ पर ये समझ लो कि 5 कमीज है 450 की दर से, कितने में 2250 की।
उसके बाद जो 4 पजामे हैं वो 750 की दर से कितने हुए 3 आ गए। अब जो 12 जोड़ी जूते हैं वो 750 की दर से कितने हो गए 9000 के। हमें सबका योग निकालना है, हमें सबका योग निकालना है प्रति वस्तु का। तो पहले सभी का योग कर लो। तो देखो 12 4 कितना हुआ 16 और 16 5 कितना हो गया 21 वस्तु हो गई। ठीक, अब इसको जोड़ लो 0 5 2 9 3 12 12 और 2 कितना हुआ 14 250 हो गया 21 वस्तु का। हमें निकालना है प्रति वस्तु के हिसाब से। तो इसे कट कर लो, देखो 3 से कट कर लें, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 7 से कट करो, 7 छंग 42, कितना बचा यहाँ पे 5, 55 हो गया, 7 सत्ते 49, कितना बचा 6, 60 हो गया। फिर 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, 40 हो गया। तो देखो इतने दिया क्या इसमें आंसर 678.50 लगभग है। ये है इसका आंसर। आया हुआ सभी के समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर है 61 वाला क्वेश्चन दिया है। एक कार की 7 माह की औसत पेट्रोल की जो औसत मासिक खपत है 110 है। तो 7 माह की दी है कितना 110, 7 माह की 110 के हिसाब से कितना हुआ 770। एक कार की पेट्रोल की जो औसत माह खपत दी है 7 महीने की 110 दी कितनी होगी 770 होगी 7 महीने की। अब अगले 5 महीने कितनी है 86 है। तो अगले 5 महीने 86, तो 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, दिन कितना हुआ 43। उसने पूछा है उसका औसत प्रति मासिक कितना है ना खपत। तो देखो 7 5 की कितना हुआ 12 माह की, तो 12 माह की कितनी हो गई देखो 1200। तो एक माह की कितनी होगी 100, तो मासिक के हिसाब से 100 होगी। ठीक, 100 लीटर की। प्रथम 7 महीने 110 है 770 हो गई। अब 5 महीने की 86 है 430 हो गई। तो 7 5 12 माह की कितनी हो गई 1200 हो गई। एक माह के हिसाब से कितनी हो गई 100 हो गई। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखो 62 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलो है। तो 19 छात्रों का जो औसत भार है वो 15 है। तो 15 नामा 135 और 15 का ना 15 और 13 कितना हुआ 28। अब उसके बाद में क्या दिया इसने, एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने से औसत भार ही घटकर 14.8 रह गया। तो एक विद्यार्थी और नया आ गया। तो पहले 19 से अब कितने हो गए 20 है, औसत 14.8 हो गया। ठीक, तो गुणा करो, देखो यहाँ से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 12 और 1 13 और 2 गुना 2 और 1 3, 336 हो गया। तो उसने पूछा है कि बताइए जो नए विद्यार्थी है उसका भार कितना होगा। तो उसका निकालो, देखो ये 20 का है और ये 19 छात्रों का है। तो यहाँ से एक छात्र का बचेगा 16 में से, देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और 13 में से 8 गया तो 5। 51 है क्या 51 किग्रा, शायद कहीं गलती हो गई इसमें। देखो 19 छात्रों का जो औसत भार है 15 किलो है। 15 नाम 135 हासिल लगे 13 और 15 का ना 15 और 13, तो 15 13 कितना हो गया 28। 28 और हासिल का था ना, सही है 13, 285 हो गया। अब एक छात्र के और प्रवेश पाने से औसत भार कितना 14.8 रह गया। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 12 और 2 चौक 8 है ना, ये गलती होगी ना, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 ही का ना 2, 296। तो अब देखो एक छात्र का बचा है 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 11। तो जो नया छात्र आया उसका भार कितना 11 किलो का। ये इसका आंसर है। समझ लो, देखो क्वेश्चन 19 छात्रों का औसत 15 है, कितना हुआ 285। अब उसके बाद में एक नए छात्र के प्रवेश पाने से जो औसत भार घट के 14.8 है गया। तो 20 थे अब, है ना, 20 हो गए, 14.8 है, गुणा कर लो 296। तो उसने पूछा जो नया छात्र आया उसका भार कितना होगा।
तो उसका भार कितना हुआ देखो एक छात्र का, 296 में से 285 घटा लो, कितना बचेगा 11 किग्रा। ये बात तुम्हें समझ लेनी है अच्छे तरीके से, नोट करो इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 63 वाला जो क्वेश्चन दिया वो दिया एक कॉलेज के एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का जो भार है औसत भार है 56 है। 120 का पूरे कक्षा का ना, पूरे कॉलेज का 120 छात्रों का कितना है 56 है। तो गुणा कर लो 0, 12 छंग 72 और 12 पंजे 60 और 60 कितना हुआ 67। ये पूरी कक्षा का आ गया योग। औसत था देखो 120 विद्यार्थियों को 56, तो कितना हुआ 67 20। अब उसके बाद में उसने कहा है यदि लड़कों का औसत भार 60 किलो है, अब इसमें बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का 60 है और ये पूरी कक्षा का है, ठीक। बॉयज़ का 60 है और जबकि गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का 50 है, ठीक। उसके बाद में पूरे कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसको देखो मान लेते हैं। सबसे पहली बात, पूरी कक्षा में 120 छात्र हैं, औसत 56 है, 67 20 हो गया। अब उसके बाद में लड़के 60 हैं और लड़कियां 50 है ना, औसत इनका, लड़कों का 60 और लड़कियों का 50। तो ऐसा मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों कितनी माने 120 में से अगर हम छात्र घटा देंगे तो गर्ल्स बच जाएंगे, मतलब बॉयज़ घटाएंगे तो गर्ल्स बच जाएंगे। अब जो पूरी कक्षा का वो कितना है 6720। तो देखो यहाँ से 60x प्लस 12 पंजे 60 कितना हुआ 6000 और माइनस के 50x बराबर 67 20। 60 में से 50 गए तो 10 बचेगा। अब देखो 6000 इधर लाए घटाओ, इसमें से कितना बचेगा 720, कट करेंगे x बराबर आ गया 72। तो बॉयज़ कितने आ गए 72। अब 120 में से आप 72 घटाओ तो गर्ल्स बच जाएंगी, 120 माइनस 72, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 11, 11 में 7 गया तो 4, 48। तो ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक कक्षा के 120 छात्रों के जो औसत है 56 है, तो कितना हुआ 67 20 हो गया। उसके बाद में उसने कहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स की बात चल रही है। बॉयज़ का जो औसत है वो 60 है और गर्ल्स का कितना है 50 है। पूरी कक्षा का तो 67 20 आया है टोटल योग। तो बॉयज़ x मान लो, गर्ल्स कितना मानोगे 120 माइनस x बराबर 67 20। तो 60x प्लस के कितना हुआ, गुणा कर लो 6000 माइनस के 50x और बराबर 67 20। 60 में से 50 का 10x इधर ला के से घटाओ कितना बचेगा 720, कट कर लो 72 आ गया x बराबर। अब यहाँ से निकालना हमें क्या घटाना है, ये तो बॉयज़ आ गए हमारे x का मान, गर्ल्स निकालना है तो 120 माइनस 72 48, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 64। देखो 64 वाला क्वेश्चन दिया है एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत ऊंचाई जो 105 है। तो 10 छात्रों की देखो 64 दिया है, 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 105, तो कितनी हो गई ये 10 50। उसके बाद उसने कहा इसमें यदि 120 सेमी ऊंचाई के 20 छात्र और इस कक्षा में आ जाएं, तो 20 छात्र और आ गए कितने ऊंचाई के 120 ऊंचाई के, तो 12 दूनी कितना हुआ 2400। अब सब छात्र कितने हो गए 30 छात्र। अब इन सबको जोड़ लो, देखो 5 0 5 और 4 और 2 रे कितना हुआ 3, 3450। हमें निकालना प्रति छात्र के औसत, तो 0 0 3 से कट करो, 3 गुना 3 3 3 3 पंजे 15, तो औसत आया प्रति छात्र 115। जैसे उसने कहा एक कक्षा में जो 10 छात्रों की औसत आई है कितनी है 105 है, तो कितना हुआ 10 50। अब इसी कक्षा में 20 छात्र 120 ऊंचाई के और आते हैं, तो 20 छात्र 120 ऊंचाई के आते हैं तो कितना हुआ 2400। अब उसके बाद में छात्र कितने हुए 30 छात्र, बराबर इन सबको जोड़ो कितना हुआ 3450, 30 से कट कर लो 115 आ गया इसका आंसर, औसत ऊंचाई प्रत्येक छात्र की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ये आया हुआ समझ में। देखो एक कक्षा के 10 छात्रों का जो औसत ऊंचाई 105 है, तो 10 50 हो गई। उसके बाद में 20 छात्र 120 ऊंचाई के और उसमें प्रवेश पा लेते हैं, तो कितनी इनकी ऊंचाई कितनी होगी टोटल योग 2400। अब कितने होगा 20 ये और 10 ये,
30 छात्र हो गए। योग इन सब का कितना हुआ 3450। औसत निकालना है, 30 से भाग कर दो, कितना आया 115। 0 से 0 कट कर लिया, 3 से कट करो, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 पंजे 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो 65 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा। एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, जिसमें बॉयज़ का 60 और गर्ल्स का 80 है। तो कक्षा में कितने % लड़के हैं? तो देखो पूरी कक्षा का कितना दिया है 68 है, इसमें जो बॉयज़ हैं उनका कितना है 60 है, और जो गर्ल्स हैं उन्हें कितना है 80 है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात निकाल दो। बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात पहले निकाल लेनी है हमें। अब देखो यहाँ से अनुपात हमें निकालना है किसका, बॉयज़ का और गर्ल्स का। बॉयज़ 60 है ना, 60% है, गर्ल्स 80% है, और पूरी कक्षा जो औसत है वो कितना है 68% है। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा 12 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 8। कट कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। अब उसने पूछा है कि कक्षा में बताइए कितने % लड़के हैं बॉयज़। तो बॉयज़ तो ये है ना, बॉयज़ कितने हो गए 3 बटे इन दोनों का योग 3 2 5, परसेंटेज कितनी है 100। तो 5 दूनी 10, 20 तिया 60%। तो कक्षा में 60% बॉयज़ हैं। अगर हमें परसेंटेज निकालना है बॉयज़ का तो कितने, देखो 3 बटे इन दोनों का योग 3 और 2 5, कुल परसेंट के लिए 100। तो कट करो, 5 दूनी 10 20, और 20 से कितना हुआ 60%। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66।